बार फिर से सुभाष एजुकेशन ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है, कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। टॉपर्स के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानते हुए और उनसे रूबरू होते हुए आज हम ऐसे ही एक छोटे से गांव में और पहुंचे हैं और एक और प्रतिभा से रूबरू होने का अवसर अपने को मिल रहा है। आज सुभाष एजुकेशन ग्रुप की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ में पधारी है सेवतबड़ी के पास ही एक छोटे से गांव जाखला के अंदर। और जाखला के अंदर आज अपन रूबरू होंगे कक्षा 10वीं बोर्ड की टॉपर मुस्कान पुत्री श्री रामनिवास जी मुवाल। तो जैसा मैं इस परिवार के बारे में बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो क्लिप के शुरुआती दौर में भी देखा होगा कि बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि का ये परिवार है और बहुत ही छोटे से मकान में रामनिवास जी मुवाल यूआईटी के अंदर एक साधारण से पेशे से ड्राइवर हैं और उनकी बेटी ने ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आज डाइस का परिचय कराते हुए हमारे साथ सुभाष एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर सर ऑनरेबल राजकुमार जी महिला मौजूद हैं। उसके अलावा संस्था के संरक्षक श्रीमान नवल किशोर जी गुजर मौजूद हैं। सानिध्य अपने को नवल जी गुरु जी का प्राप्त हुआ है। साथ ही बेटी मुस्कान और उसके पिताजी रामनिवास जी अपने बीच में मौजूद हैं। सुकाराम जी और मुस्कान के चाचा जी भी हमारे साथ इस वीडियो कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। तो बेटी मुस्कान, बहुत बहुत बधाई आपकी इस बड़ी सफलता के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुस्कान, कितना टारगेट सोच रखा था और कितना प्राप्त किया? सर मैंने 95 प्लस के सोच रखे थे और मेरे 96% आई। ओके, 95% सोच रखे थे और 96% बेटी मुस्कान ने प्राप्त किए। तो मुस्कान, पहले आप शुरुआती दौर के अंदर एक छोटी निजी शिक्षण संस्था के अंदर पढ़ते थे, उसके बाद में आपने सुभाष एजुकेशन ग्रुप का चयन किया। तो आपका स्कूल चेंज करने के पीछे क्या मानस था? क्या आपको लगता था कि वहाँ पर जाऊँगा तो मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाऊँगी? पिताजी से जैसे मेरी शुरुआती दौर में बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि महीने भर आपका मन भी नहीं लगा था सुभाष स्कूल के अंदर और आप थोड़ा बहुत इधर उधर बैठने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि धीरे धीरे आप सेट हो गए? तो कैसा क्या रहा जर्नी? सर मैंने 9th तक श्री सरस्वती शिक्षण संस्थान गनीडी स्कूल में पढ़ी थी। फिर 10th में पिताजी के कहने पर मैं सुभाष स्कूल में गई और 1 महीने तक मेरा मन नहीं लगा। बाद में टीचर्स और स्टूडेंट सभी का ऐसा अच्छा माहौल रहा और टीचर्स का अच्छा पढ़ाना, इसकी वजह से फीडबैक अच्छा रहा, इसलिए मैंने इस स्कूल को। तो शुरुआती दौर में 1-1.5 महीने के अंदर पिताजी को रोज घर पर आकर कहती थी कि पिताजी मन नहीं लग रहा। फिर धीरे धीरे सेट होती गई और पिताजी जैसा बोल रहे थे कि 1 महीने बाद अपनी सहेलियों को कहने लग गई कि यहीं पर मेरा तो मन लग गया और इस जैसी पढ़ाई, इस स्कूल जैसी पढ़ाई आसपास कहीं भी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था? हाँ सर। तो बहुत अच्छा। अब 10वीं के अंदर 6 सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के 3 भाषा के सब्जेक्ट होते हैं, प्लस गणित, सामाजिक और विज्ञान 3 अन्य सब्जेक्ट होते हैं। तो भाषा के सब्जेक्टों के अंदर स्कोरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। गणित में आपने 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। तो गणित में 100 में से 100, तो गणित से कोई विशेष लगाव था या गणित के अंदर अलग से क्या प्लानिंग थी आप? सर गणित से हमें भंवरलाल जी सर पढ़ाते थे, तो वो अच्छा पढ़ाते थे और उसमें मेरी रुचि थी पढ़ने में, इसलिए मैंने मैथ में एक अलग से सवाल निकालना अच्छा लगता था, अलग से पढ़ाई की मैथ में मैंने। दर्शकों का भी मैं ध्यान चाहूँगा कि जैसा बिटिया नाम ले रही है भंवरलाल जी निठारवाल, संस्था के शुरुआती दिनों से ही संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं और इस बार का जब रिजल्ट आया तो गणित के रिजल्ट में अपने आप में एक वो गणित का रिजल्ट 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट था और रिकॉर्ड 33 बच्चों के, एक बार फिर से रिकॉर्ड 33 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100 मार्क्स 33 बच्चों के गणित में प्राप्त किए 33 बच्चों ने, और उसी में से मुस्कान एक है जिसने गणित के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा आपने 99 अंक भी प्राप्त किए इस सब्जेक्ट के अंदर, सोशल साइंस के अंदर। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर 99 नंबर भी एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो 99 नंबर सोशल साइंस के अंदर कैसी क्या प्लानिंग रही उसके अंदर? सर सोशल साइंस में सुबह उठकर पढ़ती थी ताकि वो अच्छे से याद रहे और उसके अंदर नोट्स बना के पढ़ना, और जैसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बीच में से तो वो पढ़ना, इस तरह से।
सोशल साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट जैसा नोट्स बना के छोटी अपनी ट्रिक बना के बेटी पढ़ती थी ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंक सोशल साइंस के अंदर प्राप्त कर सके। तो बेटी ने हर सब्जेक्ट के अंदर ही अच्छे अंक प्राप्त किए और अल्टीमेटली 96% के रूप में बड़ा स्कोर मुस्कान ने 10वीं बोर्ड के अंदर प्राप्त किया। अब आगे क्या सपना है मुस्कान, क्या करना चाहेंगी? 11वीं के अंदर कोई संकाय के बारे में सोचा, उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? सर मैं 11th-12th में साइंस मैथ से करूँगी और कॉलेज आगे आर्ट्स से, और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। देखो बेटे ने वापस एक लीक से हटकर बात बोली है कि 11वीं 12वीं में साइंस मैथ से करूंगी और उसके बाद में यूपीएससी के मद्देनज़र में कॉलेज है वो बीए मतलब बैचलर इन आर्ट्स करना चाहूँगी और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं वो पढ़ना चाहूँगी। तो मैं दर्शकों का भी ध्यान चाहूँगा कि आजकल जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, इंटेलिजेंट बच्चे, जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के रिजल्ट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादातर सिलेक्ट हो रहे हैं। और अब जो ट्रेंड चल रहा है कि 11th-12th में बच्चा साइंस लेता है, उसके बाद में बच्चा यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए साइंस के बाद कॉलेज के अंदर आर्ट्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है और फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही वो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देता है। तो बेटे की प्रत्येक लाइन अपने आप में आने वाली प्रतिभाओं के लिए मोटिवेशन है, कुछ सीखने के लिए कुछ सीखा जा सकता है। अब मुस्कान के पिताजी रामनिवास जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर आप यूआईटी के अंदर ड्राइवर हैं और काफ़ी बड़े लोगों के साथ आपका मिलना जुलना रहता है, बड़े अफसरों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ, और बेटी ने सफलता प्राप्त की, खूब बधाइयाँ आपको मिली होंगी। तो कैसा उन लोगों का रिएक्शन था, क्या था? सर बहुत ही अच्छा रहा रिएक्शन, और मेन तो स्कूल का और टीचरों का रहा है जो 96% है। मैं तो उनकी डायरेक्टर सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छा रहा। तो अब आगे बेटी के लिए क्या आपने सोचा है, क्या प्लानिंग की है, कैसा क्या कोई सर बेटी राय मशुरा किया है? नहीं, राय मशुरा नहीं, जो सब्जेक्ट हैं वो तो इन्होंने बता दिए हैं बेटी ने कि मेरे को क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लेना है। तो आपकी जैसे आप देर रात को आते होंगे, जल्दी सुबह निकल जाते होंगे, तो घर पर इसको आप कितना क्या टाइम दे पाते थे, या इसकी दिनचर्या कैसी क्या रहती थी, इसका ख्याल रखते थे, कैसे करते थे? सर बिल्कुल, मैं हमारा आधा पौन घंटा तो यहीं इसी चबूतरे पे बैठ के होते थे रोज़, कि ये पढ़ने का उनका एक टाइम टेबल था। उसके बाद में वो फ्री होती, खाने के लिए बाहर आती, उस टाइम पे हम पूरी स्कूल में भाई आज आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया, कोई शिकायत है, कुछ और है, ऐसे पूरे कोऑपरेट करते थे। हाँ, मतलब हर दिन का फीडबैक आप हर दिन का के बावजूद लेते थे? बिल्कुल लेते थे। जागरूक अभिभावक के तौर पर आप पूरे साल इसके साथ जुड़े रहे और हर दिन का फीडबैक लेके धीरे धीरे हर टेस्ट की रिपोर्ट भी हर टेस्ट की रिपोर्ट मिली मेरे को, और मैं स्कूल में भी गया था, 1-2 बार पेरेंट्स मीटिंग थी, उन्होंने भी वहाँ मेरे को पूछा, बुलाया, तो मैं दिया कि भाई सेकंड रैंक आई है, तो मैं बोला पहले फर्स्ट थी, अब सेकंड आ गई, तो इसका मतलब तो थोड़ा बहुत अपने को घर पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरे साल के दौरान स्कूल के भी आप टच में रहे डायरेक्टर सर के साथ और भी मैनेजमेंट के साथ, तो कैसा क्या आपको लगा, कैसी अनुभूति हुई? सर बहुत ही अच्छी, कोऑपरेटिव माहौल लगा? हाँ, बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा माहौल। ओके, तो जैसा कि रामनिवास जी बता रहे हैं, एक जागरूक अभिभावक ही एक अच्छे बच्चे और अच्छे प्रतिभाएं तैयार करते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट तैयार करते हैं। अब अपन चलते हैं इस पूरी सफलता के पीछे के नायक ऑनरेबल डायरेक्टर सर श्रीमान राजकुमार जी महिला की ओर। तो सर, मैं आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहूँगा कि मुस्कान एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप के इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को, सभी शुभचिंतक इष्ट मित्रों को इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इन सब की शुभकामनाओं और इनका अपने प्रति, स्कूल के प्रति एक बड़ा लगाव, बड़े दिल का परिचय देते हुए जो सीन हमने इस 24 साल की यात्रा में किया है, मैं ये मानता हूँ कि इन अभिभावकों का स्कूल के प्रति लगाव और स्कूल के प्रति विश्वास, इस दोनों शब्दों में इतनी बड़ी गहराई है सर, कि जिसकी वजह से शायद आज और अपन जहाँ बैठे हैं, आपने पहले सारी बातें आपके उस विषय में आई हैं, मुस्कान ने अपने विषय बताया है, मुस्कान के पिताजी ने अपना विषय बताया है, लेकिन दर्शक निश्चित रूप से इस घर का सीन भी 100% देख रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि 95% से ऊपर आज हमारी 10th की टॉपर बच्ची है। तो सबसे पहले तो मैं मुस्कान के पिताजी को और सब पूरे परिवारजनों को इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि एक साधारण किसान परिवार के पृष्ठभूमि से
निकले हुए परिवार से कोई बिटिया, कोई बेटा, कोई होनहार इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की कोई सौगात हम सब के लिए हो नहीं सकती, इस परिवार के लिए भी और अपने विद्यालय परिवार के लिए भी। लेकिन हम इस बात को भी कहीं जुटला नहीं सकते कि एक ज़माना था जिस दौर में हम मानते थे कि भाई बड़ी शिक्षा, बड़े रिजल्ट, शायद सुविधाओं का जहां अंबार लगा होता है वहीं बड़े रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ऐसा एक मैं ये मानता हूं कि वो झूठी कहानी थी। आज एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से एक बच्चा बच्ची जब इस प्रकार का रिजल्ट देता है जैसा मुस्कान ने दिया है, इससे ये बात कहीं ना कहीं झूठ साबित होती है कि शिक्षा अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो मैं ये मानता हूँ शिक्षा वो बड़ा आशीर्वाद है, एक वो बड़ी सुगंध है जिससे व्यक्ति अपनी मेहनत से फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक की कहानी, जो बीच का जो गैप है, ये मानते हैं कि अपने एकदम धरातल से लेकर चोटी तक पहुँचे। बड़े रिजल्टों में भी हम प्राय कर देखते हैं कि जब भी, जैसा कि मुस्कान ने अपना आगे का गोल बताया है कि मैं 11वीं 12वीं में साइंस मैथ के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा मूड है, मेरा लक्ष्य भी है, और ये परवर्तीगार से निश्चित रूप से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार पर और स्पेशली मुस्कान पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रहे, माँ सरस्वती का इस पर आशीर्वाद रहे कि एक साधारण परिवार की बेटी उस लक्ष्य की, उस गोल को प्राप्त करने की, उस मुकाम तक जाने का एक कितना मजबूत इच्छा शक्ति इस बेटी में है कि यूपीएससी की एग्जाम सर देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, और देश की सबसे बड़ी एग्जाम में मुस्कान उस एग्जाम को फतेह करने की बात, अपना एक लक्ष्य 5 से 6 साल का जो सफर है, उस सफर की कहानी अपने दिमाग में रच चुकी है, तैयार कर चुकी है। और जब इस प्रकार की कहानी कोई विद्यार्थी इस जज्बे के साथ, इस जुनून के साथ काम करता है तो ईश्वर की कृपा भी निश्चित रूप से उस पर रहती है, ईश्वर का आशीर्वाद भी उन पर रहता है, मुस्कान पर भी रहेगा। और मुस्कान का काम अपने आप में बड़ा इसलिए है कि मुस्कान ने तय कर लिया 96%, 97%, 98% वाले बच्चे 10th पास आउट जो बच्चे रहते हैं उनका लगभग ये जो सब्जेक्ट ले रही है उस सब्जेक्ट का चयन तो होता है, लेकिन चयन के बाद उसका मानना ये रहता है कि मैं IITN बनूं या मैं अच्छा डॉक्टर बनूं। यूपीएससी की तैयारी, और यूपीएससी की तैयारी में भी एक तय कर लिया कि मुझे 5 साल में किस ढंग से काम करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बड़े विजन का उदाहरण ये बच्ची अपने इस आज वाली चर्चा परिचर्चा से, और पहले भी जैसा कि अभी बताया रामनिवास जी ने, मैं तो ये मानता हूँ कि रामनिवास जी ने जो संदेश दिया है अपने इस फेसबुक पेज पर, जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं उन सबको भी रामनिवास जी की संदेश को संज्ञान में रखना चाहिए कि मेरी चर्चा बेटी से हर दिन हुआ करती थी। ये देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब एक व्यस्त अपनी नौकरी के शेड्यूल में हर दिन आधी से पूर्ण घंटा बेटी से बात करना, आज दिन में तेरा क्या काम रहा, कैसा तेरे को लगा, जो पढ़ाया वो तूने तैयार किया कि नहीं किया, तेरा शेड्यूल आज दिन का पूरा व्यवस्थित राग नहीं रहा। ये एक पेरेंट्स के द्वारा बच्चे के साथ बैठकर बात को शेयर करना, मैं ये मानता हूँ कि ये पिता पुत्री का जो संबंध है उससे बाहर भी एक बच्चे के लिए पिता का, गार्जियन का रोल सर मेरा मानना है कि एक बेस्ट मित्र का भी होना चाहिए, जहां खुलकर विद्यार्थी अपनी बात रख सके। मुझे स्कूल में जो करवाया उसमें मेरे लिए क्या दुविधा का विषय है, किसी सब्जेक्ट टीचर के लिए मेरे लिए क्या आपको कहना है, ये सारी चर्चा करना। घर का शेड्यूल किस प्रकार का है, अपन जहां बैठे हैं, मेरा मानना है इस घर में ये लोग रहते भी हैं, इनके मेहमान वगैरह आते हैं वो भी रहते हैं, और फिर 96% नंबर इस शेड्यूल में रहकर आप देखते हैं, आपने अपना इसमें कैद किया होगा, एकदम किसान काश्तकारी से जुड़े हुए परिवार में इस प्रकार का बड़ा रिजल्ट प्राप्त करना, मैं ये मानता हूँ कि इस बेटे की बहुत अच्छी मेहनत थी, रामनिवास जी की बहुत अच्छी मॉनिटरिंग थी। और हम भी निश्चित रूप से बहुत बेबाक रूप में इस बात को कहना चाहेंगे कि हमारी अपनी पूरी शिक्षक टीम, आपको और आपकी पूरी टीम को भी मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। और
शुभचिंतकों को भी इस विषय के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय समय पर रामनिवास जी जैसे जागरूक गार्जियनों का हमारे साथ जो सप्ताह में आना, 15 दिन में आना, मासिक टेस्ट के बाद रिपोर्ट लेना, अपना सुझाव देना, बच्चे को और क्या करना है ये अपने से सुझाव लेकर अपने सुझावों को साथ जोड़ते हुए बच्चे को मोटिवेशन देना, बच्चे को हर दिन प्रिपेयर करना, 1 महीने के बाद तेरा क्या होना चाहिए इसके लिए डांटना नहीं बल्कि उसका हौसला अफजाई करना, ये विषय रामनिवास जी के अपने आज की इस चर्चा में रामनिवास जी ने जो कहा है प्रत्येक अभिभावक के लिए ये बात कहीं ना कहीं संज्ञान में लेने वाली है और 100% ऐसा विषय एक कड़ी के रूप में विद्यार्थी, उसके पेरेंट्स और स्कूल, इन तीनों कड़ियों के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य रहता है तो मुस्कान जैसा रिजल्ट देना कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। रिजल्ट बहुत बड़ा है लेकिन जब तीनों कड़ी मिलकर इस ढंग से काम करती हैं तो वो कदम ताल कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाम की ओर जाने वाली होती हैं, जैसा कि इस रिजल्ट के माध्यम से मुस्कान ने दिया है। तो मैं पुनः मुस्कान को और पूरे परिवार को, पूरी टेस्ट को इस बात के लिए बधाई देता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, मुस्कान का जो आगे का लक्ष्य है उसके लिए भी मुस्कान को शुभकामना अर्पित करता हुआ, बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त किया है, पुनः इस परिवार को शुभकामना और बधाई। आज जो प्रोग्राम हो रहा है मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि मतलब देखो एक साधारण परिवार से निकली बच्ची टॉपर है, तो मैं सब जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको कहूँगा कि सब अपने अपने बच्चों को पूरी गाइड के साथ उनको डील करें कि भाई मेरा बच्चा टॉपर बने, मेरा बच्चा टॉपर बने, तो बड़ा आनंद आएगा। बच्ची को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके पिताजी को, क्योंकि इन्होंने हर दिन संभाला है। ये बात तो आपने सुनी ली, तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए यहाँ आए हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत शानदार गुरुजी, आपके आशीर्वचन बच्चे के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे और आने वाले समय में जब ये यूपीएससी का रिजल्ट पता करके और कलेक्टर बनेगी तब गुरुजी और उसके परिवारजनों के लिए और हम सब के लिए एक बड़ा कीर्तिमान होगा। अब मैं एक और जागरूक अभिभावक सुकाराम जी मातवा की ओर अग्रसर होना चाहूँगा कि सर आप भी सुभाष स्कूल से जुड़े हुए हैं और परिवार से भी आप जुड़े हुए हैं, तो परिवार बेटी की सफलता स्कूल के बारे में आपकी क्या राय? सर पहले तो बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया इसके लिए। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी स्कूल की व्यवस्था है और मॉनिटरिंग की व्यवस्था है गुरुजी की, वो भी बहुत अच्छी है। बच्चों का जैसे टेस्ट हैं और है, उनकी देख रेख है, डेली उनका रूटीन, वो आपका स्कूल का भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो एक बार फिर से दर्शकों की ओर रूबरू होते हुए मैं सारे कोर्सेज जो सुभाष एजुकेशन ग्रुप संचालित करता है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि हम 5वीं क्लास से ही बच्चे के कैरियर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि आजकल के इस कंपटीशन के युग के अंदर सिर्फ परसेंटेज मायने नहीं रखता। जब तक बच्चा कंपटीशन के अंदर सक्सेस नहीं होगा तब तक परसेंटेज की कोई सार्थकता इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो उसके लिए हम 5वीं क्लास से ही बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु काम प्रारंभ कर देते हैं। 5वीं क्लास में देवनारायण योजना के लिए चाहे एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे नवोदय सैनिक के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो, फिर 9, 10, 6th, 5th to 5th ऑनवर्ड्स, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे के लिए डिफरेंट प्रकार के नेशनल साइंस ओलंपियाड हो गया, इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड हो गया, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम जिससे बच्चे को एक्सपोजर मिल सके, इस प्रकार के बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट हम लेते हैं। 11th, 12th के अंदर नीट, जेई का फाउंडेशन हम बहुत ही मजबूती के साथ चलाते हैं ताकि बच्चे को 12वीं बाद ऐसा नहीं लगे कि 11वीं 12वीं के अंदर मेरा बेस इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ और वो 11वीं क्लास से ही एक बड़ी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो इन सब पूरी व्यवस्थाओं के साथ हमारा डिग्री कॉलेज भी चलता है। 12वीं के बाद जो बच्चे पास आउट होते हैं और डिग्री के साथ साथ ही वो फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही कॉम्पिटिशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। उसमें RAS UPSC लेवल तक का मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश अपनी डिग्री कॉलेज के विषयों के साथ वो सेपरेटली बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। उनका मासिक टेस्ट होता है, माइनर, मेजर सारी टेस्ट सीरीज चलती है। तो इन पूरी व्यवस्था क्लास 1 से लेकर B.Ed कॉलेज तक की व्यवस्था सुभाष एजुकेशन ग्रुप आपकी सेक्टर के अंदर उपलब्ध करवाता है।
तो अंत में वापस में निदेशक महोदय की ओर मुखातिब होते हुए इस वीडियो का समाप्त करना चाहूँगा। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पेशली हम जहाँ तक अपने सिस्टम के काम के बारे में, सिस्टम की सजगता के बारे में और सिस्टम के नए प्लान के बारे में चर्चा अपन लगभग कर चुके हैं। केवल एक विषय इसमें और जोड़ता हुआ कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स के लिए बच्चे की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन एक 2, 3, 4 साल से सर इस प्रकार का चला है कि ये बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ है, इस बात को अगर पेरेंट्स समझें तो मेरा मानना है बच्चे और अच्छा काम कर पाएंगे। आज इसमें और एक बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाली ये 2 विकृतियां स्पेशली हमारे गांव में, शहर इस व्यवस्था में एडवांस हैं। इसका सदुपयोग करने की प्रक्रिया में चाहे वो शहर का बच्चा हो और चाहे एक वयस्क व्यक्ति की बात करें अपन, लेकिन गांव में फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं न कहीं एक नवाचार की बात, एक दुनिया में हम बेस्ट कैसे बन सकते हैं, दुनिया में बेस्ट लोग कैसे बन रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए इसकी व्यवस्था को शुरू किया था। लेकिन पीछे 12 महीने पहले एक अखबार के समाचार से हमने सुना होगा कि जिस अमेरिका के व्यक्ति ने इस मोबाइल को बनाया, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि शायद जीवन में मेरी सबसे बड़ी चूक थी, और उसने ये संदेश दिया कि मेरे पोता पोती, मेरा दोहिता दोहिती, उन सबको मैंने ये कर रखा है कि आप केवल वो फोन रखिएगा जिसमें आप किसी से बात कर पाए, आप उसकी बात सुन पाए। इसका मतलब जिस व्यवस्था का आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया, वो अगर ये मानता है तो मैं ये मानता हूँ कि इस अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को एक स्पेशली अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को इस मोबाइल की उस विकृति से दूर रखिएगा। आप मोबाइल दें, अच्छा कोई उस मोबाइल के माध्यम से वो किसी पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहता है, किसी अच्छे प्लेटफार्म का पाठ्यक्रम, उसके टेस्ट सीरीज, उसमें अच्छे जो नोट्स वगैरह सारी व्यवस्थाओं के साथ उसको जोड़िएगा। लेकिन इससे होने वाले वो कुप्रभाव जो उसको जीवन में कहीं न कहीं उसके राह में रोड़ा बन सकते हैं, उससे उसको दूर करने के लिए आप बच्चे को आवश्यक है उतना मोबाइल दीजिएगा। आप देखते हैं कई बार जब बच्चा बहुत बड़ा मुकाम, जैसा कि मुस्कान यूपीएससी में अपने आप को पता है उस रिजल्ट के रूप में करेगी, और उसके बाद बच्चा जब आरएस के अच्छे रिजल्ट की बात करते हैं, बच्चे की जुबानी से अपन बात सुनते हैं, तो बच्चा पढ़ाई कर और मेरिट टॉप करने वाले बच्चे भी अपने व्याख्यान में ये बात कहते हैं कि मैंने 12 महीने में मोबाइल को यूज नहीं किया। आप देखिएगा जब सक्सेस होने वाले लड़का लड़की या सक्सेस होने वाले वो व्यक्ति जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप में आगे बढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मोबाइल उतना ही यूज होना चाहिए जितना ये उपयोगी है। उसके बाद इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे हमें बचना चाहिए। ये स्पेशली मैं अभिभावकों को इस बात की अपील करना चाहूँगा कि आप बच्चे को अच्छा खाने के लिए, अच्छे पढ़ने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, और बच्चा कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहे, अच्छी बात कोई सीखने के लिए जाना चाहे, आप भेजिएगा, उसको एकदम फ्रीडम छोड़िएगा। लेकिन बच्चे की राह ठीक है क्या, उसकी सोसाइटी ठीक है क्या, उसकी फ्रेंड सर्किल ठीक है क्या, इसका संज्ञान रखना, इसका ज्ञान रखना एक अभिभावक का धर्म है, उसकी ड्यूटी है। उसको वो पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि इन गांव ढाणियों से भी हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब दृश्य बन रहा है और इसको और बड़ा करेंगे। निश्चित रूप से आप सब, हम सब मिलकर इस शिक्षा के माहौल को ठीक करेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं कि जो एजुकेशन कोटा और सिक्कर में मिलती है, वो एजुकेशन सेवद और जाखला में भी हम देने में निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत अच्छा सर, तो एक वीडियो संदेश के माध्यम से बहुत ही अच्छा मैसेज सभी अभिभावकों के लिए डायरेक्टर सर ने दिया है। तो ये आज की थी अपनी मुस्कान से वार्तालाप और उसके परिवारजनों से मुलाकात। आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे ऐसी किसी और प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।